नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद महत्वपूर्ण प्रस्तुति लेकर आज आपके बीच उपस्थित हूं, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड की बात निकल रही है वो वाकई देश के लिहाज से चिंता का सबब बनती जा रही है। देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी, हम पहले ही कह चुके हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदलती जा रही है। अब मामला झारखंड का सामने आ रहा है, वो झारखंड जो इस साल चुनावी दौड़ में भी है। उसी झारखंड में कहा जा रहा है कि घुसपैठियों की बढ़ती खेप दरअसल यहां पर पूरी की पूरी डेमोग्राफी को बिगाड़ रही है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, ये घुसपैठिए बढ़ती आबादी, बढ़ती मुस्लिम आबादी की का आधार वोट बैंक बना रहे हैं। इन सब के बीच में सवाल इसलिए ऐसा खड़ा हो रहा है क्योंकि खास तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ चुनाव आयोग पहुंचकर चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अचानक से मुस्लिम आबादी जहां पर जिन इलाकों में ज्यादा थी वहां पर वोटर्स की संख्या बढ़ गई। उनका कहना है कि ये वोटर्स दरअसल रियल वोटर नहीं है, ये फर्जी वोटर्स हैं जिनकी बढ़ोतरी अप्रत्याशित रूप से 20% से 123% हो गई है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई घुसपैठियों को जगह देकर सोरेन सरकार राजनीति में वोटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ करने वाली है? क्या सोरेन का ये वोट जिहाद झारखंड की असली जनता का हक मार रहा है? क्या वाकई संथाल परगना में आदिवासियों का हक मारा जा रहा है घुसपैठियों के द्वारा? और क्या वाकई झारखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी झारखंड के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है? ये सब आज होगा रण क्षेत्र में। इसके अलावा यहां पर आपको जरूर से याद दिलाना चाहेंगे कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री, जो झारखंड के सह प्रभारी भी हैं, वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने सीधे तौर पर झारखंड को आगाह किया था कि एक वक्त था कि असम में वो मुस्लिम आबादी जो 12% थी 1951 के दौरान, वो बढ़कर अब 40% हो गई है। झारखंड को इस खतरे से बचना होगा, झारखंड को इस चेतावनी को समझना होगा। और इन सब के बीच आज जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त लोकसभा में भी झारखंड से सांसद हैं निशिकांत दुबे, बीजेपी से आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संथाल परगना की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है, क्योंकि यहां पर घुसपैठिए यहां आते हैं जो एक विशेष समुदाय से है, मुस्लिम घुसपैठिए हैं जो आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं, और फिर झारखंड में शुरू हो जाता है वोट जिहाद। फर्जी वोटर आई कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनाकर झारखंड के मूल निवासियों का हक मारने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसलिए एनआरसी शीघ्र लागू होनी चाहिए। तो क्या ये तमाम जो परिस्थितियां हैं वो झारखंड को इस्लामीकरण की तरफ, जिस तरह से झारखंड बढ़ रहा है, वो उसके लिए खतरा बनती जा रही है। और ऐसे में सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाने की जो मांग की जा रही है, एनआरसी लागू कराने की जो मांग की जा रही है, उसका वक्त आ चुका है। आज इसी पर करने वाले हैं हम खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास मेहमान, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देखिए कि क्यों हम आखिर कह रहे हैं कि झारखंड में सोरेन का वोट जिहाद जारी है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आतंक लगातार सामने आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से हिंदुओं को अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें बांग्लादेशी इस्लामिक घुसपैठिए जनजातीय लोगों को धमकाते सुने जा सकते हैं। बीजेपी ने इसे लैंड जिहाद का मुद्दा बताया है। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड के कुछ इलाके जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उन इलाकों में मतदाता सूची में वोटरों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। अगर इस तरह से डेमोग्राफी बदलती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। अपने बयान में उन्होंने एक बड़ा अहम खुलासा करते हुए कहा कि झारखंड में 20% से लेकर 123% तक फर्जी वोटर हैं, जिन्हें मतदाता सूची में जोड़ा गया। अगर इस तरह से डेमोग्राफी बदलती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। हम सभी को इस खतरे को महसूस करने की जरूरत है। हमने चुनाव आयोग से इस मामले की गहन समीक्षा और जांच करने की मांग की है। झारखंड के
कुछ एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए। चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के खुलासे होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर चुनाव आयोग को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। कुछ दिन पहले इस गंभीर मुद्दे पर असम के सीएम और झारखंड सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि असम में मुसलमानों की जनसंख्या 40% तक पहुंच गई है। 1951 में ये 12% थी। इस बीच उन्होंने झारखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर कहा कि झारखंड में घुसपैठिए आते हैं और वो झारखंड की आदिवासी बहनों के साथ शादी करते हैं। घर में भी एक बीबी है। अगर बांग्लादेश से आए हैं, अगर बंगाल से आए हैं या असम त्रिपुरा से आए हैं, वहाँ भी एक बीबी है। और यहाँ भी आदिवासी लड़कियों का साथ, मेरा बेटियों का साथ विवाह करने का ड्रामा हो रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी अब आदिवासियों का नेता है, कम से कम आदिवासी समाज का कल्याण के लिए तो काम कीजिए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भूमि जिहाद, लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उन पर तीखा हमला किया था। अमित शाह ने कहा कि भूमि जिहाद और लव जिहाद राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन ला रहे हैं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो खुद को आदिवासी सीएम बताते हैं, लेकिन आदिवासियों की चिंता करने के बदले लैंड और लव जिहाद के जरिए उनकी जमीन लूटने वाले घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद कर कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। इस पूरे मामले को अगर एक सार से देखा जाए तो ये साफ नजर आता है कि झारखंड में भी बंगाल मॉडल की तर्ज पर घुसपैठियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में संरक्षण देकर झारखंड को भी जल्द ही मुस्लिम बहुल बनाने की योजना है। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। इस लिस्ट में सिर्फ असम, झारखंड और बंगाल ही नहीं, बल्कि भारत के अनेकों राज्यों में ये साजिश चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। आपको बता दें कि अब तक भारत के 9 राज्यों में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण वो हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वो झारखंड जो अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता था, वो झारखंड जो अपनी संस्कृति, आदिवासी जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है, और उसी आदिवासी जनजातीय संस्कृति पर किस तरीके से ये घुसपैठिए प्रहार कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अप्रत्याशित रूप से यहाँ पर अगर मुस्लिम आबादी उन क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ी जो आदिवासी बहुल है, तो सवाल लाजमी है कि आखिर यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ी कैसी है? क्या घुसपैठियों को वोट बैंक का आधार बनाया जा रहा है? आखिर इन घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड बन कैसे जाता है? किसकी शय पर बनता है? ये तमाम सवाल ज्वलंत हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढना ही चाहिए। रण क्षेत्र में आज के मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, उससे पहले किस तरीके से बयानों के तीर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है और हेमंत सोरेन इसे किस तरीके से ले रहे हैं, आइए जरा क्विक बयान तीर देख लेते हैं। ये सब मुद्दे उनके लिए वो मुद्दा है, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना में कोई चीज़ आपका बहुत पसंदीदा आइटम होता होगा, बहुत सारा चीज़ होता है, उसमें से एक जरूर आप लोग के लिए पसंदीदा होगा, किसी के लिए भी होता होगा, जानवर के लिए भी होता होगा। तो वैसे ही इनके साथ कुछ विषय ऐसे हैं जो उनके लिए पसंदीदा सब्जेक्ट है, जिसको छोड़कर वो
दाएं बाएं नहीं हो सकते। झारखंड के कुछ एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए। तो फर्जी मतदाता बढ़ रहे हैं और ऐसे में मतदाता सूची की जांच होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं विपक्षी कह रहे हैं, हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि भाई ये तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ये जो बदलती हुई डेमोग्राफी है इसे सरकार नजरअंदाज कर रही है? और अगर इसे नजरअंदाज कर रही है तो ये डेमोक्रेसी के लिए, झारखंड के लोकतंत्र के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक होती जा रही है। आइए परिचय कराती हूँ आज के गेस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं रत्नाकर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑन स्क्रीन, बहुत स्वागत है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का पक्ष रखने के लिए नीलम मिश्रा जी जुड़ रही हैं। नीलम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रमेश ठाकुर जी भी जुड़ रहे हैं। रमेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले नीलम जी आपके पास ही आ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है और आरोप उन्होंने सीधे सीधे तथ्यों को लेकर लगाया है, वो आंकड़े लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो इलाके जो कभी आदिवासी बहुल हुआ करते थे वहां पर अगर मुस्लिम बहुल वो क्षेत्र होते जा रहे हैं, फर्जी मतदाता अगर आ गए हैं, घुसपैठियों का अगर यहाँ पर और मेरी कुछ बातों पे जरा सा आप लोग कुछ बिंदु पे मुख्य रूप से जरा सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से जिस भी राज्य में चुनाव आता है और भाजपा जो एक एजेंडा लेकर के सामने आते हैं, हिंदू मुस्लिम घुसपैठी ये वो, मतलब कि जिस राज्य में ही चुनाव होता है उस राज्य में इन लोग के पास इस तरह का जो मसला है, इसके अलावा इन लोग के पास कोई बिंदु ही नहीं है, कोई तथ्य ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है जिसके आधार पे ये लोग चुनाव लड़े। अब आप बताइए यहाँ पे जनगणना कब हुआ? यहाँ पे जनगणना 2001 में हुआ था। वहां पे 26.3% ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड में था। फिर दूसरा जनगणना कब हुआ? 2011 में। 2011 में भी सेम वही आंकड़ा पाया जाता है, 26.2% ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जनगणना जो है वो होने वाला था वो था आपका 2021 में, लेकिन लॉकडाउन के कारण 2021 का जनगणना हुआ नहीं। उसके बावजूद ये लोग जिस तरह से तमाशा बना रहे हैं झारखंड के अंदर, उसका कारण ये है कि यहाँ पे चुनाव होने वाला है और इन लोग के पास कोई एजेंडा, कोई तथ्य है ही नहीं जिसको आधार बना करके ये लोग लोगों के बीच चुनाव के लिए, मतलब अपने वोटिंग के लिए या मतदान के लिए लोगों को प्रभावित कर सके। अब पहली बात। और दूसरी बात देखिए, हम ये मानते हैं कि जहां तक ये लोग घुसपैठियों की बात करते हैं, घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसा है तो इसके जिम्मेवार कौन है? झारखंड अलग राज्य 2000 में हुआ। 2000 से लेकर के 2019 तक झारखंड में भाजपा का सरकार आपके मान रही है ना कि घुसपैठी आ गए हैं? नहीं नीलम, ये तो आप मान रही है ना कि झारखंड में घुसपैठी आ गए ना? मैं पहले अभी तो आप कह रही है ना, आप खुद ही कह रही है ना कि कैसे आ गए, तो मतलब ये मान रही है ना कि झारखंड में घुसपैठिए हैं। बात को कोट करते हुए मैं बता रही हूँ। पहले तो मैं आंकड़ा बताई कि कहीं से भी जो आंकड़ा है झारखंड में घुसपैठिए नहीं है। तो आप ये कह रही हैं कि झारखंड में घुसपैठिए नहीं आए हैं? मैं वही तो शुरू में मैं क्या बोली कि मेरे हर बिंदु पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात ये कि 2001 की जनगणना, 2011 का जनगणना आप उठा करके देख ले, 26% 3, 26% 2 ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड में था है। 2021 का जनगणना हुआ ही नहीं क्योंकि कोविड आ गया। अब एक बात हम इस बात पे ध्यान देना आकर्षित करना चाहेंगे आप लोगों का कि अगर ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह का जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं से सवाल पूछिए ना कि झारखंड में अगर आप लोग के कहने के अनुसार अगर घुसपैठिया घुसा है, एक मिनट, अगर घुसपैठिया घुसा है 2000 से लेकर के 2019 तक झारखंड में हमेशा सत्ता में काबिज रहा भाजपा, तो उन लोगों ने प्रेशर क्यों दिया
ये घुसपैठिया क्या 2019 में जब हमारी सरकार बनी, 2.5 साल सरकार बनते ही लॉकडाउन पूरे देश में हुआ, उस वक्त तो घुसपैठिया नहीं घुसा होगा। ये 2 साल से हम लोगों की सरकार चल रही है, ये 2 साल में घुसपैठिया घुस गए झारखंड के अंदर। तो ये घुसपैठिया अगर घुसा है, अकॉर्डिंग टू भाजपा मैं बता रही हूँ, अगर घुसा है तो ये घुसाने वाला भाजपा है। और बॉर्डर सुरक्षा का जिम्मेवार जो है बीएसएफ, बॉर्डर सुरक्षा फोर्स जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और गृह मंत्रालय का आपने कुछ आंकड़े दिए, इस तमाम बातों का जवाब देने के लिए रत्नाकर जी है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन एक आंकड़ा मेरे पास भी है और वो भी आधिकारिक आंकड़ा है। 1951 में आदिवासी अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सीधे सीधे ये जो जनसंख्या थी वो 44.67% थी, जो धीरे धीरे घटते घटते जब हम 2011 की बात करते हैं तो वो घटकर 28% हो जाती है, यानी 44 से 28% हो गई। और अगर मुस्लिम आबादी की बात करते हैं जो कि 1951 में 9.44% थी, जो 2011 में बढ़कर 22.73% हो गई। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आधिकारिक आंकड़े हैं, ऑफिशियल आंकड़े हैं जो आपकी वेबसाइट से लिए गए हैं। तब आप ये बताइए कि आपके आंकड़े और आपके ऑफिशियल वेबसाइट के आंकड़े इतने अंतर कैसे हो सकते हैं, ये तो आप इसका जवाब देंगी। बहरहाल इतना जरूर है, आप कह रही हैं कि यहाँ पर कोई घुसपैठ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर घुसपैठ नहीं हुआ है तो पलामू, पाकुड़ ये वो जगह है जहां पर किसी भी शोभा यात्रा को मुस्लिम बहुल इलाके से निकलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मैडम, पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा क्यों हुआ, ये भी एक सवाल है। बहरहाल रत्नाकर जी देखिए, एक बात तो तय है कि अगर घुसपैठ हुई है, जैसा कि नीलम कह रही है, फर्जी आधार कार्ड कैसे बन रहा है, कैसे उनका वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, इसके लिए तो वो जवाब देंगे, जो राज्य सरकार है वो जवाब देगी। लेकिन एक सवाल बिल्कुल जेन्युइन है कि ये घुसपैठ हो कैसे गई। ये जिम्मेदारी, इस घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की थी ना। रत्नाकर जी। जी देखिए लावनी जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, बढ़ती जनसंख्या के बारे में, जो विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है। अभी आपने सुना ना, आप नीलम जी की बातों को किस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी। 9 राज्यों में, आप ही अभी आंकड़ा दिखा रही थी कि 9 राज्यों में हिंदू जो है वह अल्पसंख्यक हो चुका है। और ऐसे नेता जिनकी मानसिकता यह है कि हम विशेष समुदाय को वोटर अगर बना देंगे तो हम राज्य के सत्ता शासन में बने रहेंगे, इसलिए वो हर वो कदम उठाएंगे जिससे कि घुसपैठिए अंदर आ सके, उनको प्रशासन से मिली भगत करके उनको वोटर आईडी बनवा सके, आधार कार्ड बना सके, पैन कार्ड बना सके। अभी आपने सुना ना, ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ही वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे राज्य में कोई आता है बांग्लादेश से तो हम उसको शरण देंगे, हम उनको शरण जरूर से देंगे। आप मानसिकता समझिए कि बाहर से घुसपैठिए जो आ रहे हैं उनको वोटर बनाने का भी काम ऐसे ही इस लोगों की सरकार कर रही है प्रशासन की मदद से। तो ये तो परिस्थिति है। और आपने सुना नहीं, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने क्या कहा कि 1991 में असम की जो है आबादी 14% थी मुसलमानों की, और वो आज 40% हो गई है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये सामाजिक विषमता क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि कांग्रेस और ऐसे जो पार्टियां हैं जो ये खतरनाक खेल खेलने का काम कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये अगर इस तरह के खेल खेलेंगे तो निश्चित रूप से उन वोटरों का संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं, रत्नाकर जी वो खेल खेल रहे हैं, उनका तो वोट बैंक उन्होंने अपना सेट कर रखा है, वो खेल खेल रहे हैं। लेकिन इस खेल को रोकने के लिए कुछ जिम्मेदारियां तो आप लोगों की भी थी ना, वो जिम्मेदारियां कहाँ गई? सवाल तो ये भी है। निश्चित रूप से एनआरसी को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, एनआरसी क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, ये सवाल भी पूछा जाएगा ना। बिल्कुल, देखिए लावनी जी, उसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रोविजन किए हैं और हम अपने मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून से लेकर के एनआरसी से लेकर लागू करने की चीजों को लेकर के आपने देखा ना, सीए भी हमने लागू किया, वो भी हमारा एक हमारा वादा था और हमने पूरा किया। हम तो जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, दूसरे देशों में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके हितों की रक्षा की है ना हम लोगों ने।
तो एनआरसी भी हम लाएंगे जरूर से, और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जरूर से लाएंगे और ले आना चाहिए था। अब तक इसमें बहुत अंतर होता है रत्नाकर जी, ले आना चाहिए था। अगर आप ले आए होते तो शायद आज ये जो आरोप आप लगा रहे हैं उस आरोप को लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आपकी पहले ही बम बम हो गई होती। एनआरसी को लेकर हम बीजेपी की तारीफ कर रहे होते। बहरहाल यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, फिर रमेश जी मैं आपके पास आती हूँ। नीलम जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में कहा कि ये हुआ ही नहीं है, अगर होता तो केंद्र की जिम्मेदारी थी। मैंने आपके प्रश्न को रत्नाकर जी के सामने रख भी दिया, लेकिन एक बात, झारखंड हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ रही हूं। झारखंड हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की पीठ ने 3 जुलाई को ये निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार 2 सप्ताह के अंदर राज्य में मौजूद घुसपैठियों का पता लगाकर उनको चिन्हित करे, उन पर कार्रवाई करे और इसे लेकर एक रिपोर्ट दाखिल करे। यानी कि झारखंड हाई कोर्ट भी इस बात का संज्ञान ले रहा है कि झारखंड में घुसपैठ हो चुकी है। अब झारखंड हाई कोर्ट तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है ना मैडम? नीलम जी, 1 सेकंड, एक सेकंड, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? चलिए, मुझे लगता है कि शायद नीलम जी की हाँ, नीलम जी तक ऑडियो नहीं पहुंच रही है। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट का स्टेटमेंट, रमेश जी सीधे आपके पास आते हुए, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर होती है, हर एक पार्टी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अपनी राय रखती है। रमेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? रमेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, लेकिन झारखंड इलेक्शन से पहले जिस तरीके का मुद्दा उठा है, ये मुद्दा डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है। डेमोग्राफी में अगर चेंज होती है और वो भी घुसपैठियों की वजह से होती है, तो ये कितना खतरनाक होता जा रहा है। देखिए लावनी जी, कितना खतरनाक होता जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं। उसके खतरनाक के दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव और बिखरती हुई व्यवस्था वो सामने है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से ये मुद्दा आपने उठाया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो मुझे लग रहा है आप दोनों साधुवाद के हकदार हो। आप केंद्र सरकार को आईना दिखा रहे हो और भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं वो भी अपनी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। ये बिना केंद्र सरकार के पहल के और उनकी तरफ से अपनी तरफ से कोई चीजें जब तक वो लागू नहीं करेंगे, ये पॉसिबल है नहीं। अब आपके ही भारतीय जनता पार्टी के ये कदावर नेता जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद ही आईना दिखाते हैं केंद्र सरकार को, लाचारी दिखाते हैं, मीडिया में आके आंसू बहाते हैं कि 91-92 में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी थी और ये कहाँ पे पहुंच गई आके। देखो, इसका सीधा सीधा जो समाधान है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, क्योंकि 2 टर्मों में मोदी सरकार के पास बहुत अच्छा मौका था और आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने भी ये बात कही थी कि इस पे फैसला आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लिया जा सका। अब आज मौजूदा सरकार है, उसमें इस तरीके से फुल फ्लेज फैसले लेना, लावनी जी आप भी अच्छी तरीके से समझती हो कि बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और उसके बाद में चुनाव के समय जब आप इस तरीके की चीजों को उठाते हो, तो उसमें विपक्ष तो सीधे सीधे आपको कहेगा कि भाई ये तो बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी इसी के रास्ते पे चलती है और ऐसे ही करने की कोशिश करती है। अब देखिए, रवि जी देखिए, ये बात ठीक है, केंद्र सरकार को सुपर एक्टिव होने की जरूरत है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि घुसपैठ हो गई तो उसके बाद जो आधार कार्ड बन रहा है, जो वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होनी चाहिए? क्या स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी है, मैं उसी पे सब कुछ आना चाह रहा हूँ। मैंने अभी कहा झारखंड मत जाओ, आप मुक्ति मोर्चा की सरकार को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आपको घुसपैठिया पकड़ने हैं ना, अवैध जनसंख्या जो बढ़ रही है वो पकड़नी है ना आपको, आप दिल्ली चले जाओ, मजनू का टीला एक जगह है, आप सुबह दोपहर में 2 बजे चले जाओ और शाम के 6 बजे आपको तक 4 घंटे में पता चल जाएगा कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठी आपके भारत में, आपके मजनू टीला में कितने रह रहे हैं। दूर मत जाओ, ये केंद्र सरकार के सामने रिपोर्ट है। आप झारखंड की बात जहां तक है, कोई नहीं इस बात को दोहराएगा और कोई इस बात को नकारेगा नहीं कि वहां घुसपैठिया नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है, ये वहां के लीडरशिप को भी पता है, सबको पता है, लेकिन रोकेगा कौन? ये पहल कौन करेगा? एक स्टेट गवर्नमेंट आके एनआरसी अपने से लागू नहीं कर सकती है, जनसंख्या नियंत्रण कानून अपने से लागू नहीं कर सकता। इसमें अल्टीमेटली केंद्र को आपको केंद्र को प्रोएक्टिव होना होगा, केंद्र को प्रोएक्टिव होना होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इस बात से डिनाई नहीं कर सकती कि हमारे राज्य में घुसपैठ नहीं हो रही है।
जैसा कि झारखंड में हो रहा है। अभी नीलम जी ने पहले ही कह दिया, नीलम जी आपके पास आ रही हूँ, आवाज कट गई थी शायद, आपको मेरी नहीं पहुंच पाई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। झारखंड हाईकोर्ट ये कह रहा है, आप राज्य सरकार को निर्देश दिया गया, अभी 3 जुलाई को ये निर्देश दिया गया है कि चिन्हित करो कि कितने घुसपैठी हैं, उनकी एक रिपोर्ट बनाने के लिए, दाखिल करने के लिए कहा गया है। तो जब झारखंड हाईकोर्ट इस बात को कह रहा है तो फिर आपकी सरकार क्यों नजरअंदाज कर रही है? क्या घुसपैठियों से आप वोट जीतेंगे? क्या घुसपैठियों से चुनाव जीतना चाहते हैं? वो आपका वोट बैंक है? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि अगर माननीय हाईकोर्ट का ऐसा आदेश है तो निश्चित रूप से झारखंड सरकार इस पे अमल करेगी, पहल करेगी और इसकी जांच होगी और इस पे जो भी कार्रवाई करनी है की जाएगी। लेकिन आपसे और हमारे दर्शकों से, उनसे सिर्फ हम सिर्फ ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हमारी सरकार सही तरीके से अगर चली है तो लास्ट 2 से 2.5 साल चली है, क्योंकि 2019 में हमारी सरकार बनी है और लॉकडाउन के कारण 2.5 साल हमारा झारखंड लॉकडाउन में रहा और 2.5 साल से हम लोग यहाँ सरकार की सारी नीतियों को लेकर के, योजनाओं को लेकर के हम लोग ये कह के क्या आपने आपको डिफेंड आप करना चाहती कि 2.5 साल में मतलब जो कुछ हुआ पहले हुआ, 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ? वास्तविकता को रखना डिफेंड करना नहीं होता है। आप वास्तविकता से नहीं मुकर सकते हैं। बीजेपी वाले लोग वास्तविकता से मुकरने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता ये जानती है कि यहाँ पे घुसपैठियों और घुसपैठी की राजनीति कौन कर रहा है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रत्नाकर रखेंगे, लेकिन वास्तविकता तो ये भी है ना, 1 मिनट, वास्तविकता तो ये भी है ना कि इन्हीं 2.5 सालों में, नीलम, वास्तविकता ये भी है कि इन्हीं 2.5 सालों में संथाल परगना के आदिवासी ऑन कैमरा आकर ये कह चुके हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके की परिस्थिति बदल रही है। ऑन कैमरा ये चीजें सामने आ चुकी है कि कैसे वहां पर घुसपैठी आते हैं, आदिवासियों को खदेड़ते हैं, मारते हैं, वहां की महिलाओं को, वहां के बच्चों को। ये तस्वीरें सामने आ चुकी। क्यों मौन धारण कर रखा था आप लोगों ने 2.5 सालों से? फिर अगर आप इतने चिंतित थे तो आपने 2.5 सालों से इस पर मौन क्यों धारण कर रखा था? उस वीडियो पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया था? देखिए, जो भी घटना हमारी सरकार जब से बनी है, जो भी झारखंड के अंदर घटना हो रही है, तत्परता से सरकार उस पर एक्शन भी लेती है, काम भी करती है। लेकिन कटघरे में भाजपा की सरकार है। एक्शन अगर आपने लिया होता, एक्शन लिया होता तो फिर झारखंड के हाईकोर्ट को इंटरवीन करना नहीं पड़ता, शोभा यात्राओं के लिए हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचना नहीं पड़ता। ये भी एक सच्चाई है कि बार बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा था। रत्नाकर जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर वो बॉल डाल दे रही है एनआरसी को लेकर, और क्योंकि चुनावी माहौल है। अगर इतना ही था तो चुनाव में ही ये मुद्दा क्यों उछला? पहले आपको नहीं याद आया कि झारखंड की जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरह से बदल रही है? रत्नाकर जी जिलानी जी, देखिए सवाल तो बीजेपी से आते जाते रहते हैं और देश मैं पूछ रही हूँ, बीजेपी से ये सवाल पूछा है। गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और बीजेपी के प्रवक्ता इसका जवाब देने के लिए आगे आना चाहिए इन लोगों को। रत्नाकर जी बताइए जल्दी से, तो इसके जिम्मेवार कौन है? प्लीज क्यों गृह मंत्रालय इसमें फेलियर है? क्यों गृह मंत्रालय इसमें एक्शन नहीं ले पाया अभी तक? क्यों चुनाव के टाइम में ये एजेंडा उठाया जाता है? जी देखिए, पूरे राज्य देश में जो है चुनाव जो है, मैं बोल लूं लावनी जी? ठीक है रत्नाकर जी, मैं प्लीज आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आपसे ही जवाब लेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, चुनाव आया नहीं और डेमोग्राफी की बात चल रही है। कहा जा रहा है सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, जबकि ये राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि सामाजिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। बात केवल एक झारखंड की नहीं है, देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है और घुसपैठ ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है, बने रहिए रणक्षेत्र के साथ। तो बात झारखंड की हो रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि अचानक से आदिवासी आबादी घटी है, मुस्लिम आबादी बढ़ी है और घुसपैठियों को वोट बैंक का आधार माना जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये देश के लिए, झारखंड के लिए कितना खतरनाक है, आज इसी पर कर रहे हैं हम खुलकर बहस। हम सीधे रत्नाकर जी के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष रख रहे थे। ब्रेक से पहले मैंने रत्नाकर जी से स्पष्ट रूप से पूछा था कि यह मुद्दा चुनाव आता है तो ही क्यों उठता है रत्नाकर जी, जबकि ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक है। देश की अस्मिता अगर खतरे में है तो इसके लिए आप लोगों को संजीदा हो जाना चाहिए। चुनाव का इंतजार क्यों करते हैं आप लोग? रत्नाकर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस मुद्दे पे बिल्कुल संजीदा है। कुछ दिन पहले एक आर्थिक सलाहकार समिति का एक रिपोर्ट आया था, इसमें बताया गया था कि किस तरह से 1950 के बाद
एक मुसलमानों की आबादी जो है 43% बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी जो है 8% घटी हुई है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय और सबब भी है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही, अभी महज एक हफ्ता हुआ रहेगा, एक हफ्ता पहले भी असम की सरकार ने एक बाल विवाह जो अल्पसंख्यकों में होता था, जो 80% बाल विवाह जो मुसलमानों में देखा जाता था, उस बाल विवाह के कानून को रद्द करने का काम जो है हमने किया है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक विषमताओं को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और एनआरसी भी लागू करेंगे हम, और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हम लागू करेंगे। और इनके मंसूबों को, लावनी जी, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी और उसके लाइक माइंडेड पार्टी के मंसूबों को कभी सफल नहीं होंगे जो ये ओवैसी जैसे लोग जाकर के सदन में जय फिलीपींस के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि एक दिन देश के सर्वोच्च आसन पे बुरखे वाली बैठेगी। हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं इस देश को गजवाए हिंद बनाने का जो एक विचार पनप रहा है वो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। ये हम इसको बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं की आबादी घटती चली गई, वहां पे हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में 21% थी, आज 1% हो गई, बांग्लादेश में 30% थी, 5% हो गई, लेकिन यहीं पे भारत में इस तरह से 43% जो है जनसंख्या बढ़ गई, वो हमारे लिए बिल्कुल चिंता का सबब है और हमारे हम यहाँ उसको भी दूर 2% करेंगे। से 20% हो गए। अब आप लोग लगातार इस पर सिर्फ बात करते रहेंगे या फिर कोई कदम उठाएंगे? जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आप दावे करते हैं, एनआरसी को लेकर दावे करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और नजर आती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चाएं खूब हो जाती है, लेकिन अमली पिजामा पहनाने की बात आती है तो आपको सबका विकास, सबका विश्वास याद आ जाता है। तो फिर ऐसे नहीं चलती ना, दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। बहरहाल मैं सीधे सीधे नीलम जी आपके पास आ रही हूँ। आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा केंद्र सरकार का है, मुद्दा केंद्र सरकार का है, लेकिन मुद्दा ये भी है कि ये फर्जी आधार कार्ड और ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड जो बनते हैं वो किसकी शय पर बन जाते हैं, वो क्यों नहीं नजर आता? आपको ये क्यों लगता है कि ये बीजेपी का फेवरेट टॉपिक है? आपको क्यों नहीं लगता कि झारखंड के जो मूल निवासी है, जो वहां की जनजातीय आदिवासी संस्कृति है, अगर वो धर्मांतरण का शिकार हो रही है, अगर उनकी पूरी की पूरी डेमोग्राफी, उनकी स्थिति पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है, तो ये वाकई आप लोगों के लिए शर्म का सवाल है। हेमंत सोरेन खुद अपने आप को आदिवासी अगर कहते हैं तो आदिवासियों की अस्मिता के लिए वो क्या कर रहे हैं? सवाल ये भी है। नीलम जी। जी लावली जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है, झारखंड की सुरक्षा और झारखंड की अस्मिता और उनकी सम्मान के लिए जिस तरह से गंभीरता के साथ माननीय हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, आज तक कभी झारखंड में नहीं हुआ। इसको कभी नहीं ठुकराया जा सकता है, इसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है। भाजपा वाले लाख कुछ भी कर ले, लेकिन जहां तक घुसपैठियों की बात है, इसमें हम लोग पूरी तरह से, अब पूरे झारखंड के लोग इसके लिए मन बना चुके हैं कि ये इनका जो मनगढ़ंत कहानी है, संथाल परगना में ऐसा मुद्दा उठाने का जरूरत क्यों पड़ जाता है? में ये आपके ही पार्टी के विधायक स्वीकार कर चुके हैं। नीलम जी, ये आपकी पार्टी के ही विधायक स्वीकार कर चुके हैं कि संथाल परगना में कैसे आदिवासी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। घुसपैठिए वहां पर आते हैं, शादी करते हैं और किस तरह से कब्जा करने की कोशिश हो रही है पूरी की पूरी पंचायत में। इसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और खुद आपकी पार्टी के विधायक इसे स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ बार बार मैं फिर यही कहूंगी कि सिर्फ क्या राजनीति करना है, वोट बैंक लेना है, इसलिए घुसपैठियों को हम घुसा लेंगे? नहीं लावली जी, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम लोग बुद्धिजीवी हैं, तर्क पे बात कीजिए, सिर्फ हवा में बात करने से नहीं। तो तर्कों पे ही तो बात कर रही हूं मैं। आपने जो आंकड़े दिए, मैंने आपको आपके ही ऑफिशियल वेबसाइट के आंकड़े मैं बता रही हूँ कि अगर ये समस्या है तो इसका जड़ पे जाना चाहिए ना। रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज उसको तो आपको पहले समझना होगा ना कि गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार पूरी तरह से भाजपा वाले स्वीकार कर रहे हैं। मैंने सवाल पूछा कि एनआरसी को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपकी सरकार क्या कर रही है, वो जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन मैंने जितनी बार आपसे प्रश्न पूछा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कौन बनाता है, ये बता दीजिए। ये क्या ये गृह मंत्रालय बनाएगा? नहीं लावली जी, आप मेरी बात को सुन नहीं रही हैं। नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप मेरे प्रश्न को गोल गोल घुमा रही हैं। मैं अपने प्रश्न पर स्पष्ट हूँ। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की अगर है, तो कैसे बन जा रहा है ये वोटर आईडी कार्ड? ये फर्जी मतदाता अगर बढ़ गए हैं, ये कैसे बढ़ गए हैं? झारखंड हाईकोर्ट अगर सीधे तौर पर राज्य सरकार पर ये आदेश देता है कि चिन्हित करो, राज्य सरकार को अगर ये कहा जाता है चिन्हित करो, तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई?
मैं तो वही बोल रही हूँ ना, सही चीज सुनने की क्षमता पता नहीं क्यों नहीं है आप लोगों में। मैं तो आंकड़ा निकालने के लिए बोल रही हूँ कि जो आधार कार्ड बन रहा है, वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, आप 2014 के बाद से देखिए ना, 2019 के बाद देखिए, 2014 से जब यहाँ भाजपा की सरकार थी, 2000 से लेकर के 2014 का आंकड़ा निकलवाइए, 2014 से 2019 का आंकड़ा निकलवाइए, और 2019 से लेकर के 2024 का आंकड़ा निकलवाइए, तब आपको सही पता चलेगा कि हेमंत सरकार के द्वारा क्या उपाय किया गया है और कितने घुसपैठियों को यहाँ पे प्रश्रय दिया गया है, और भाजपा के द्वारा यहाँ पे क्या काम किया गया है और किस तरह से घुसपैठियों को यहाँ पे प्रश्रय दिया गया है। आप आंकड़ा निकालिए, आप हवा में बात कीजिएगा तो हम लोग स्वीकार कर लेंगे क्या? ऐसा क्यों होता है? जनसंख्या गणना 2011 के बाद हुआ ही नहीं, और जहां तक आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनने की बात है, हम 2019 के बाद की आंकड़ा पे हम विश्वास करेंगे और उस पे हम टिके रहेंगे। 2014 के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसके जिम्मेवार पूरी तरह से भाजपा है। यहाँ पे भाजपा इसके जिम्मेदार है कि किस प्रकार से घुसपैठिया यहाँ पे घुसे हैं, या फिर घुसे भी हैं अगर तो उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में जो बढ़त आया है आंकड़ा में, वो उसके जिम्मेवार कौन है, ये तो आपको समझना होगा ना। हम तो 2019 में आए सरकार में, तो ये लोग हमेशा पीछे भागते हैं। सारा समस्या का जड़ भाजपा वाले लोग हैं। हर समस्या का पूरे देश के अंदर हर तरह की समस्याओं को लाने वाले भाजपा वाले हैं, और जब इनसे समझौता नहीं, जवाब दीजिए। वो बार-बार जो है वो बॉल आपकी कोर्ट में फेंक दे रही है कि जिम्मेदारी तो आपकी करते हैं, राज्य की सरकार पर ठेका ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। तब होता है जब किसी भी राज्य में चुनाव आता है, चुनाव के पहले रहते हैं क्या? चुनाव के पहले ठीक है। नीलम जी, अब आपके प्रश्नों का जवाब वो दे रहे हैं। फिर रमेश जी के पास जाऊंगी। लावनी जी देखिए, अभी हमारी बहन जो यहाँ पे जो कह रही थी कि रूट कॉज के ऊपर जाना चाहिए, निश्चित रूप से रूट कॉज के ऊपर जाना चाहिए। जब तक ऐसी पार्टियां और ऐसे नेता रहेंगे जो कहेंगे कि हम जो मुसलमानों को अपने राज्य में आकर शरण देंगे, जब तक ऐसी पार्टियों की मंशा रहेगी कि हम उनको शरण देकर के वोटर बना करके और सत्ता पे काबिज रहे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और ये समस्या देखिए पश्चिम बंगाल में आज नासूर बन गई है। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में किस तरह से हिंदुओं को वहाँ पे अल्पसंख्यक मुसलमानों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मंत्रालय के हाथ में है, कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, के हाथ में है, सीमा सुरक्षा को आज गृह मंत्रालय ही कर सकता है। तो ये वस्तु साबित हो रही है गृह मंत्रालय में भी दिखती नजर आ रही है। बीएसएफ पूरी तरह से गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है, और वो सारी बीएसएफ पूरी तरह से गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है। जो विपक्षी पार्टियां इन घुसपैठियों को देखती है तो वाकई ये बहुत बड़ी विडंबना है। रमेश ठाकुर जी, हम बार बार देखिए ये आंकड़ों की बार-बार आंकड़ों की गणित की बात कर रही है, कह रही है कि बीजेपी की सरकार में ऐसा हुआ, बीजेपी कह रही है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में ऐसा हुआ। नहीं, लावली जी, सिंपल सी सवाल है कि 2019 के बाद ठीक है, मैं उसी बात को लेकर जा रही हूँ। रमेश जी, सवाल यही है कि क्या सिर्फ ये तय कर देने से कि इस पार्टी की सरकार थी तब ये घुसपैठ हुआ, उस पार्टी की सरकार थी तब ये घुसपैठ हुआ, ये कह देने से इस मसले का हल निकल आएगा, या वाकई इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि देखिए झारखंड में चुनाव होना है, और झारखंड में चुनाव का मतलब सीधे अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फर्जी वोटर्स है वहां पर, तो ये वाकई झारखंड के जो मूल निवासी हैं, मूल जो वहां का अस्तित्व है, उसके लिए खतरे की घंटी है। इसके लिए तो दोनों को मिलकर काम करना होगा ना। देखिए लावनी जी, पूरी डिबेट का लब्बो लुभाव आपने अपने इस पूरे वाक्य में दे दिया। ये काम एक बंदे से नहीं होगा, एक सरकार से नहीं होगा, इसमें सामूहिक तरीके से ये एक दिन का भी मामला नहीं है। आज नहीं, ठीक है रमेश जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, उनको तो सुन लीजिए। सारे जितनी स्टेट गवर्नमेंट है और उन राज्यों में जहाँ समस्याएं ज्यादा है, उनको एक ड्राफ्ट देना पड़ेगा और सारी सरकारें मिलकर केंद्र के साथ में बात करनी पड़ेगी, तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। लेकिन अंततः ऐसे की उम्मीद अब इस समाज में और इस वक्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अभी रत्नाकर जी ने आर्थिक सर्वेक्षण की बात करी। आर्थिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट 2017 में आई थी जो रोंगटे खड़ी करती है। उस रिपोर्ट पे ज्यादा बात नहीं हुई क्योंकि चुनाव बहुत आगे थे, 2 साल के बाद चुनाव होते थे। और वही एक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है 2022 जनवरी में।
ये टाइमिंग ऐसी है, इस समय कोई चुनाव नहीं था, ना ही लोकसभा के चुनाव थे। अगर ये दोनों ड्राफ्ट अगर आप पढ़ लो घुसपैठ को लेके और बढ़ती जनसंख्या को लेके, तो सोचने पे आप मजबूर करोगे चीजें कहाँ बिगड़ रही हैं और कहां से चीजें उठ रही हैं, ये केंद्र सरकार को पता है। अभी ये नीलम जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखो, बॉर्डर पे जो घुसपैठ होती है वो आर्म फोर्स और वीएसएफ इनके हवाले होती है, और इसको होल्ड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एक चीज पता है। और दूसरी बात, जो अभी अभी लावनी जी आपने कहा कि आधार कार्ड वगैरह जो बनते हैं वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, नहीं, जिम्मेदारी स्टेट की होती है। उसके बाद में यूडीआई जो बॉडी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अगर आधार कार्ड गलती से बनाती है, अगर उसको वेरीफाई अगर सेंट्रल की यूडीआई कमेटी, यानी आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी है, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ये कहकर कि जिम्मेदारी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है और इससे पल्ला झाड़ ले तो इससे काम नहीं चलेगा। ये जरूरत स्टेट गवर्नमेंट की भी है। स्टेट गवर्नमेंट अगर इस पर राजनीति कर रही है तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि क्या इस पर सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए ये सवाल था। बहरहाल समय की कुछ सीमाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, और मैं उम्मीद करती हूं कि इस डिबेट के बाद, क्योंकि बड़ा मुद्दा है झारखंड, ये साल झारखंड के लिए चुनावी साल है, और अगर झारखंड में वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहती है कि वो झारखंड के वासियों का हित चाहती है, अगर हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि झारखंड के लोगों का जो मूल अस्तित्व है वो बरकरार रहना चाहिए, तो फिर घुसपैठियों पर लगाम लगाने की दिशा में जो काम करना चाहिए वो सोरेन सरकार को करना चाहिए। केवल वोट बैंक के लिए अगर घुसपैठियों को अपना आधार दे देंगे तो वाकई आप झारखंड के वासियों के साथ छल करेंगे। आकलन जरूर कीजिएगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।